हेलो फ्रेंड्स, पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ट्राई कर रहे हैं जो भी शो से अच्छा परफॉर्मेंस है वो देख के रिएक्शन देने के लिए। होप आपको भी अच्छा मजा आ रहा होगा देखने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट्स हमको देखने मिल रहा है, डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है जो हम कभी देखे नहीं है। ज़्यादातर वैसा देखने मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एक मैजिशियन है दोस्तों, मैजिक सबको प्यारा है, सबको पसंद है, सबको कभी ना कभी अपना लाइफ में देखने भी पसंद है और ट्राई भी की होगी मैजिक, कुछ तो भी छोटा मोटा ट्राई करने का। तो दोस्तों, इस शो में भी एक मैजिशियन है मनोज जैन नाम से, बहुत अच्छा मैजिक कर रहे हैं। पूरा एक अच्छे इंसान भी दिख रहे हैं, डिसेंट ह्यूमन बीइंग। उनका जो मैजिक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। वो ज्यादातर होस्ट लोग के साथ जो करते हैं, जजेस के साथ, अच्छा उनको अच्छा ट्रिक पे फंसाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत मजा ही आता है देखने के लिए। और उनके बेटे के साथ थोड़ा सा चल रहा है, बेटा नहीं मिल रहा है, वैसा कुछ इमोशनल साइड भी चल रहा है उनका। मिथुन दा भी ट्राई किया था बात करने के लिए। तो दोस्तों, अभी लेटेस्ट हुनरबाज के एपिसोड में उनका जो मैजिक का शो था वो बहुत अच्छा गया था। वो हमने सोचा कि ना उस पर रिएक्शन देंगे, देखते हैं कि उनके शो के अलावा भी और हमको क्या देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, हुनरबाज से एक एपिसोड में जहाँ पे हमको मनोज जैन जी का मैजिक देखने मिलेगा, वो देखते हैं अपना रिएक्शन। हाँ, लेटेस्ट वाला है, ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। मनोज जी, हेलो अरे शॉक में उसका बेटा है शायद। अरे वो कुछ दिखा नहीं रहा इमोशन कुछ। अरे ये आज तक नहीं रहा है, आज रहा है वो भी। रक्षित, आप रक्षित हो? हाँ जी। सब रो। दिल से एक बात करना, मैं आपको देख के मैं खुद भी चकित हूँ, लेकिन साथ में बहुत खुश हूँ, इसलिए कि वो जो पास जो आदमी खड़ा रो रहा है ना, ये आंसू उसके खुशी के आंसू है, इसलिए मैं खुश हूँ। जैसे कि आप देखिए, और डिफरेंट कार्ड्स मैं इनको ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा। जहां आपका दिल है मुझे स्टॉप बोल दीजिएगा। ओके, यहाँ जो भी कार्ड है इसे आप देख लीजिए, कैमरा को दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइएगा। राइट, देख लिया, ऊपर रख दीजिए। दादा आपने देखा? वो भी दादा बुला रही है। इट्स वेरी इजी चॉइस, ऊपर पकड़। तो अगर मैं कट कर दूं तो ये बीच में कहीं चला जाएगा। एंड द टॉप कार्ड इज नॉट योर कार्ड, इट्स नॉट योर कार्ड, इट्स नॉट योर कार्ड। पर मैं just make a snap and then tap. Now your card is on top now. कैसे चलिए एक काम और करते हैं। चम्मच चाहिए? हाँ, चलेगा। चम्मच चाहिए आपको? इसके साथ नैपकिन पेपर भी नजर आ रहा है मुझे। ओके, ये भी चलेगा। पेपर नैपकिन अभी फिर कट कर देता हूँ जी। अभी बीच में कहीं चला गया और इसको मैं रैप कर देता हूँ। अरे और भी टफ कर रहा है उसको। करण सर, इस स्पून को पकड़िए, तो उल्टा और फ्रॉम द हैंडल साइड पेपर को फाड़ते हुए इधर से फाड़ के दूसरी तरफ से निकाल दीजिए, किसी भी कार्ड के बीच में से। बीच में कहीं से भी ऐसे पकड़ के ये। अच्छा, वो से फाड़ के राइट, तो जहाँ भी कट रहा है वो। अब जहां आपने इसको कट किया है अभी भी पोजीशन वही है। राइट, 1। अरे चलिए, ऐसा कैसे हो रहा है कि हर जगह आप ही का कार्ड नजर आ रहा है? एक्चुअली मैं हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल अगर मैं थोड़ा सा तेज करूँ तो ना केवल ये कार्ड बल्कि इस डेक में मौजूद हर कार्ड आपको आप ही का कार्ड नजर आएगा। स्टार्टिंग में इससे अलग था सारा। किसी भी डेक में इतने सारे 6 ऑफ हार्ट्स नहीं होते। हाँ। ये सभी अलग अलग कार्ड्स हैं। They are all different cards। 6 ऑफ हार्ट्स सिर्फ एक ही है। बहुत शौक हो रहे हैं। करण सर, मैं ऐसे फ्लैश करूंगा, जहां आपका दिल करे मुझे स्टॉप बोल दीजिएगा।
स्टॉप। ओके, यहाँ जो भी कार्ड है इसे आप देख लीजिए, सबको दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइएगा, कैमरा को भी दिखा दीजिए। दिखा दिया? हाँ। ओके, गिव इट टू मी, डोंट वरी, देखूंगा नहीं। बीच में डाला। इट्स समवेयर इन द मिडल। जय मैम, इस डेक के ऊपर ऐसे हाथ रख दीजिए। ऊपर रखना। ऊपर ऐसे हाथ कवर कर लीजिए। कौन सा कार्ड याद है आपको? बीच में कहीं गया, मुझे मालूम नहीं कौन सा कार्ड है। थोड़ा सा ऐसे ही रखिए हाथ। इस डेक के ऊपर नाइन ऑफ हार्ट। 9 ऑफ हार्ट्स। ओके। आपका कार्ड था 6 ऑफ हार्ट्स। ओके, अच्छा शब वो सबसे ऊपर है, अभी ऐसे ही रखिए। पर मैम, आपको मालूम है ये कैसे हो पा रहा है? मैं एग्जैक्ट कार्ड तक कैसे पहुंच पा रहा हूँ? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि इस पूरी ताश में इन 2 पत्तों के अलावा और कोई पत्ता ही नहीं है। अरे? आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मैम। फिर चेंज हो गया है? पता ही नहीं है, वही था। इम्पोर्टेंट। पत्ते। मेरे पास सिर्फ 2 कार्ड है। थैंक यू। अरे इसमें मैजिक। मनोज जी, मनोज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? फर्स्ट क्या रे? बिल्कुल पकड़ने नहीं वाला है। पता ही नहीं चल रहा है ना। जया जी माय लॉर्ड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मैं भी उस कार्ड्स के ऊपर हाथ रखा हुआ था मेरा, लेकिन सारे कार्ड गायब हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? You can keep guessing, magician never reveal their secrets. मनोज जी पर इस बार एक्स्ट्रा गौर से देख रही थी कि आज तो पकड़ के ही रहूंगी। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, जब मैं आपका एक्ट देखती हूँ, मैं घर जाते हुए मैं गाड़ी से ही शुरू हो जाती हूँ एक्चुअली, ये सोच के कि कैसे 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 किया, और मैं इतने पास से आपको नहीं पकड़ पा रही हूँ। इसका मतलब सचमुच आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हाँ। इंटेलिजेंट आर्टिस्ट और मैजिशियन was हैं। according to me the smoothest। वो smooth अब भाई, लास्ट वाला जो correct होता है। क्लाइमैक्स पंच था ना आपका, जो जया जी के हाथों से तो सारे एक कार्ड कार्ड था। गायब हो गए। पूरी ताश में इन 2 पत्तों के अलावा और कोई पत्ता ही नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मैम। तू भी शॉक। That was to me सोने पे सुहागा, good climax moment to end your act with। बहुत अच्छा लगा मनोज जी, I really enjoyed your act। Well done। थैंक यू सर। मनोज जी, हेलो अजय। शॉक है उससे। अरे रक्षित। आप रक्षित हो? हाँ जी। एक दिल से एक बात करना, मैं आपको देख के मैं खुद भी चकित हूँ, लेकिन साथ में बहुत खुश हूँ, इसलिए कि वो जो पास जो आदमी खड़ा रो रहा है ना, ये आंसू उसके खुशी के आंसू है, इसलिए मैं खुश हूँ। एक बात बताना भाई मेरे बेटे, आप खुश हो कि नहीं? सर मैं खुश भी हूँ थोड़ा, पर दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि पापा का जो ड्रीम था, जो वो करना चाहते थे लाइफ में, आज आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। पर जिस तरह से मेरी बात हुई सबके सामने, कि मेरी बातों को गलत वे में पोर्ट्रे किया गया। एकदम गलत, एकदम गलत। मैं आपको सही कर दूं, हाँ जी। आपको जिसने भी कहा गलत कहा है, उन्होंने एक लफ्ज गलत नहीं कहा। इन्होंने बताया जैसे कि मुझे मैजिक से प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे मैजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इनके मैजिक के बिजनेस के मैनेजमेंट से। इन्होंने किया कि घर और फैक्ट्री एक जगह कर दी, तो फैक्ट्री में होते वर्कर्स भी होते हैं, फैक्ट्री का माहौल थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। हमें लगा कि हम घर में कंफर्टेबल नहीं थे उस माहौल में, तो मैंने पापा को ये चीज कही कि फैक्ट्री और आप घर को अलग रख लो। तो हम बचपन से कम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से इनको लगा कि शायद मेरे काम इसको पसंद नहीं है, इसलिए ये बात कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं होता हमको। जब हम अलग भी हुए तो मैं चाहता नहीं था दिल से अलग होना, पर
उस समय के लिए मुझे ठीक लगा ये अलग होना। ओके, क्या बोल रहा है कुछ भी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से फाइनेंशियली हेल्पफुल हो कि अगर 2 in 1 हो जाए बिजनेस। सभी ट्राई करते, मैं भी करता हूँ। अगर एक पैसे से 2 काम हो, वो सोच के आपने रखा, उन्होंने रखा होगा। नहीं सर, वो तो बात ठीक है, हो सकता है उन्होंने वो सोच के रखा हो, पर अभी भी क्या हो रहा है, मैं अलग रह रहा हूँ, ये अलग रह रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा अलग अलग रह के, पर हम उस जगह पे कंफर्टेबल नहीं थे। किसमें कंफर्टेबल? यहाँ पे कुछ काफी हद तक इसकी बात सही है, लेकिन मुझे जब बिजनेस में लॉसेज हुए थे तो बचपन के शौक को एज ए बिजनेस जब किया तो इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं 2 जगह खर्चा उठा सकूं। पर अभी भी वही हो रहा है, 2 जगह अलग अलग रेंट पे कर रहे हैं हम, 2 जगह अलग अलग खर्चा कर रहे हैं। फैक्ट्री अलग जगह पे, गाँव और ऐसा कुछ होता है। रक्षित की बात भी सुनी, आपकी बात भी सुनी। मैं कोई गार्डियन नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि आपको भी आपके बेटे की बात सुननी चाहिए। वो भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही हो, और जब 2 जगह सही हो जाए ना, बीच में जो दरार है, दीवार है, उसको तोड़ दीजिए, दोनों भूल जाइए। सर अगर पापा थोड़ा सा एडजस्ट करने को तैयार है, मैं भी चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहें, एक घर में रहें। कैसे नहीं एडजस्ट करेंगे, जरूर करेंगे। यू आर राइट इन योर प्लेस, बट आप कुछ, किसी ने कुछ कहा होगा, आपको गलत प्रेजेंट किया है, एकदम नहीं। एक्चुअली जो पापा का फर्स्ट एपिसोड आया वो मैंने देखा, उसके नीचे लोगों के कुछ कमेंट पढ़े मैंने, क्या? मेरे बारे में काफी गलत वे में कमेंट जा रहे थे, तो मुझे बुरा लगा। क्या आ रहे थे? कैसा बेटा है, ऐसे बेटे से तो आदमी बे औलाद अच्छा है, इस तरह के कई सारे कमेंट्स आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। खैर, अगर किसी ने कहा है, उनको भी कह रहा हूँ कि गलत मत समझिएगा, क्योंकि रक्षित इज नॉट अ बैड बॉय, नीदर ही शुड नॉट। मैं चाहता हूँ कि सर आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, फिर फैमिली इकट्ठे हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे दिल को बहुत चैन मिलेगा, सच्ची मुझे बहुत मिलेगा। तो मैं भी बाप हूं ना। विल यू कम हियर? हाँ जी सर। You're right. You're right in your place. मनोज जी इधर आओ। आप रेडी हो? बेटे की बात भी सुननी चाहिए, नाराजगी खत्म, आंसू के खुशी के आंसू। मेरे से दोनों गले मिलो। क्या क्या अलग अलग मालूम चलते रहता सबका है। रहता है ना भाई। अच्छा था देख, ये वाला भी एक तो पहले बात, डायरेक्ट पहले तो जो उनका परफॉर्मेंस था जबरदस्त था, बहुत वो ही तो हमेशा ही अच्छा रहता है। लाइक जो वर्ड था स्मूथली किए यार, स्मार्ट तो स्मूथ, इतना स्मूथ था, हम इधर से उधर देख रहे हैं तब तक कुछ चेंज हो जा रहा है। हाँ? अभी देखिए इतना सारा मल्टीपल कलर्स का कार्ड है, फिर देखने से एक ही कलर निकला, वहां से निकलने से जो बोलो कार्ड बोलो वही निकल रहा है, उसमें से कुछ भी कर लो, इधर घुसेड़ो उधर घुसेड़ो, ये चम्मच डालो, लेकिन वो जो निकल रहा वही है। फिर वो छुपाई तो वहाँ कार्ड ही गायब है, 2 कार्ड लेके घूमता। तो बहुत स्मार्टली स्मूथली किया। जबकि मैजिक का स्टेप का ना, जब होता है कार्ड्स का स्पेसिफिकली मैं देखा हूँ स्टेप का, आसपास वाला आदमी ना पूरा लाइक कंसंट्रेट होकर देखते हैं कि एक तरह से ना सबको ये ऐसा लगता है कि ये मेरे को हाँ मेरे को बेवकूफ नहीं बना देगा, मैं खेल लूंगा, पकड़ लूंगा कहीं पे। बट फिर पकड़ नहीं पाते तो सब वही रहता, हाउ कैसे कर दिया, ये तो मैं तो देख रहा था, देख रही थी, वैसा वही मजा है। आपका ट्रिक से मैजिक रिवील नहीं कर सकते, बड़ी मजा आया देखने। और इमोशनल का भी था, उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट आदमियों का सबका डिफरेंट प्रॉब्लम्स होता है, पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है। जैसे देख, अभी हम अब तक जब सिर्फ फादर का साइड सुने अलग लग रहा था, अब जब वो बेटा भी आके वो अपना साइड बोल रहा है, तो एक अलग सा बैलेंस होता है ना, दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, अपने अपने टाइम के हिसाब से। प्रॉब्लम सच में उनका कम्युनिकेशन गैप करके हो रहा है, अलग अलग जगह भी रह रहे हैं।
देखो होप सब कुछ ठीक हो जाए। अब मेरे हिसाब से अभी उनका नाम हो जाना चाहिए, तो अच्छा ही हो। दोस्त अच्छा था, मनोज जैन जी बहुत अच्छा स्मार्टली मैजिक किए हैं, बहुत अच्छा। ये सब हम ट्राई करेंगे और भी अच्छा हुनरबाज का अगर कोई अच्छा एपिसोड्स मिले। अगर आपका कोई पसंद है हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे उस पर रिएक्शन देने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। Bye.